दोस्त और रमन कहता है देखो हाथ जोड़कर शगुन से कि चलिए आप रूही के स्कूल में फंक्शन में आपको चलना ही होगा। लेकिन बहुत ज़्यादा शगुन अपसेट होती है, लेकिन जब रूही की बात आती है तो खुश हो जाती, कहने लगती है ठीक है हम चलेंगे। तब तक डॉक्टर मनोज और देखो रमन बात कर ही रहे होते हैं। उससे पहले देखो वीडियो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। तब कहने लगती है शगुन देखो मैं तो तैयार होकर आ गई हूँ और चलिए। जहाँ पर रमन की आंखें एक जगह ठहरी की ठहरी रह जाती और देखते रहता है कि देखो कितनी अच्छी लग रही है। तब शगुन कहती है ये तो आपने साड़ी दिए थे वही हमने पहने रखी है। कह लेते बहुत अच्छा है तो चल देते हैं। लेकिन यहाँ पर देखो बहुत ही ज़्यादा ऑफिस में बैठी एकता परेशान हो रही होती है। तब डॉक्टर से कहती हैं कि आपका पेशेंट कहाँ है, आपका पेशेंट अभी दिखाई नहीं दे रहा है। आप नहीं जानते कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट हमारे बच्चे हैं और ख़ास करके हमारी रूही रूही की आज स्कूल में फंक्शन है, मुझे जाना ही होगा। तब देखो प्राइम मिनिस्टर आ जाते हैं पीछे से, कहने लगते हैं हाँ आपको जाना ही होगा, अभी पेशेंट नहीं आएगा इसलिए आप जा सकती हो। इजाज़त लेकर देखो एकता पहुँच जाती हैं देखो रूही के स्कूल में। लेकिन यहाँ पर देखो बहुत ही ज़्यादा जो होती हैं कहने लगती सारिका कि मुझे आज एग्ज़ाम देना ही होगा, आज हमारा आखिरी एग्ज़ाम है। जहाँ पर कमरे में गुस्सा कर रही होती हैं बहुत ही ज़्यादा रोमी पर, कहने लगती हैं एक रिश्ता है और रमन है देखो कितना एक दूसरे से प्यार और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरतें पूरी करते हैं। एक ये है रोमी जो अपनी ज़रूरतों से पीछे भागता रहता है। बाहर आती हैं सारा सामान दे देती हैं नीलू को, कहने लगती हैं सारा सामान रखा है, आप देखो हमारी बच्ची को अच्छे तरीके से दूध पिला देना, तैयार कर देना। जहाँ पर सरला के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता अपने आप के ऊपर कि ये लड़की मुझे कभी नहीं बताती है और बिना बताए चली जाती है स्कूल है। लेकिन यहाँ पर देखने को मिलेगा कि बहुत ही ज़्यादा वधू होती अपने बेटे से कहती है कि आपको चलना ही होगा रूही के फंक्शन में, क्योंकि आपको वहाँ पर देखो देखकर बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। तब कहने लगता है बहुत ही ज़्यादा बाला का बेटा कि मुझे वहाँ पर कोई ट्रॉफी नहीं मिलने वाला है, ना तो कोई मेडल मिलने वाला है, तो हम नहीं जा सकते हैं। बाला कहने लगते हैं मुझे माफ़ कर देना वधू, मैं बेटे को मनाकर ले चलूँ ज़रूर चलता, लेकिन मुझे देखो बहुत ही ज़्यादा वाक करना है इसीलिए मुझे जाना ही होगा। वधू के दिमाग में कुछ खिचड़ियाँ पक रही होती, कहने लगती बाला इतनी सुबह कैसे जा सकता है, क्या बात है। लेकिन देखो रमन फ़ोन करता है वधू के पास कि आप आ रही हो कि नहीं आ रही रूही के स्कूल में। वधू कहने लगती मुझे माफ़ कर देना लेकिन मेरा बेटा नहीं आ रहा इसलिए हम भी नहीं आ पाएंगे। जहाँ तो बहुत ही ज़्यादा रमन और ही खुश हो जाता है कि चलो कोई नहीं आ रहा, केवल हम और शगुन जाएंगे। बहुत ही ज़्यादा आप मन ही मन खुश हो रहे होते, लेकिन एकता को तो बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर पहुँच जाती हैं। जहाँ पर देखो ट्रैफिक पा रही होती है रूही और तालियां बजा रही होती है। तब एक दूसरे को देखकर बहुत ज़्यादा शगुन और रमन देखकर खुश हो जाते हैं। जहाँ एकता की नज़र पड़ जाती है रमन के ऊपर और रमन की नज़र पड़ जाती है एकता के ऊपर, शगुन भी देख लेती है। जहाँ सबके होश उड़ जाते हैं कि ये तो आने वाली नहीं थी, फिर यहाँ पर कैसे आ सकती। जैसे देखो बहुत ही ज़्यादा फंक्शन समाप्त हुआ तो देखो चल देती है शगुन बिना बताए, लेकिन एकता पीछे से रोक लेती है, खींचकर जोरदार थप्पड़ मार देती है। कहने लगती हैं कि आप डर इतना क्यों रही जब कोई गलत काम नहीं की हो, आप भाग क्यों रही हो। भागता वही इंसान है जो गलत काम करता है, कोई आप गलत काम किए हैं क्या जो भाग रही हो। शगुन कुछ नहीं बोलती, चुपचाप ठहरी रहती वहीं पर है, क्योंकि वो तो गलत काम कर ही रही होती है। लेकिन रमन कहने लगता है ऐसा आप ऐसे नहीं चिल्ला सकती शगुन के ऊपर। कहने लगता है हाँ रमन आप बताइए, मैं सुन भी रही हूँ और देख भी रही हूँ, आपके दिमाग में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है आप ही बता दो, हम तेरे चुप रहेंगे। रमन तो बहुत ही ज़्यादा कुछ बोलने लायक ही नहीं रहा, क्योंकि वो तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा सच छिपा रहा है एकता से है। लेकिन एकता कहने लगती मैं 4-5 दिन से देख रही हूँ कि आप शगुन के पीछे लट्टू की तरह घूम रहे हैं और ना कोई बात बता रहे हैं ना कुछ बता रहे हैं, कोई वजह हो तो मुझे बता दो, हम नहीं गुस्सा करेंगे। लेकिन रमन नहीं बता रहा होता है। शगुन भी देखो बहुत ही ज़्यादा साइड रहती, कहने लगती है ऐसा क्या कर दिए जो बहुत ही ज़्यादा गलती पे गलती किए जा रहे हैं और कोई भी बात नहीं रमन बताया भी एकता को, हम कैसे बता सकते हैं। जहाँ पर देखो बहुत ही ज़्यादा रमन चिल्लाने लगता है एकता के ऊपर, तो एकता कहने लगती हैं आप इसीलिए चिल्लाते हैं कि हम माँ नहीं बन सकते हैं, मैं आपको देखो पापा नहीं बना सकते हैं। बिना बताए कुछ बहुत ही ज़्यादा रमन गुस्से में चला जाता है और शगुन फूट फूट कर रोने लगती, कहने लगती आप ऐसे मुझसे मुंह नहीं चुरा सकते हो, ना ही हमसे साइड जा सकते हो, आपको सच सामने सबके लाना ही होगा। जहाँ पर देखो बहुत ही ज़्यादा शगुन परेशान हो जाती हैं।
लेकिन रिश्ता कहने लगती है अगर आप नहीं बताओगे तो कुछ कोई बात नहीं। तो क्या सच में रमन नहीं सच बताएगा रिश्ता को? मैं बताऊंगी अगले वीडियो में। लेकिन उससे पहले वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।